आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के पाठ समकालीन विश्व में सुरक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की सुरक्षा नीति का घटक है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मजबूत करना, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? बीकानेर, पोखरण, मिर्जापुर, त्रिवेंद्रम। इसका सही उत्तर होगा पोखरण। अगला प्रश्न है, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? अमेरिका व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासचिव, सुरक्षा परिषद। इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1973, 1974, 1975, 1976। इसका सही उत्तर होगा 1974। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1971, 1974, 1980, 1998। इसका सही उत्तर होगा 1998। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है? आतंकवाद, वैश्विक, तापवर्ती वैश्विक, निर्दमता, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 8, 15, 12। इसका सही उत्तर होगा 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, राष्ट्र संघ के निर्माण होते ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद। अगला प्रश्न है, सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1992 में, 1993 में, 1995 में, 1991 में। तो CWC संधि 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्ध के लिए जिम्मेदार था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, शीत युद्ध के कारण, अमेरिका, रूस। इसका सही उत्तर होगा शीत युद्ध के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? सामाजिक स्तर परिसीमन संधि 2, सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, पेरिस संधि। तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस संधि, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है? मित्र देशों की रक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मित्र देशों की रक्षा। अगला प्रश्न है, पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में लोग खुद अपनी सरकारों से मारे गए, लोग स्वयं भूखमरी से मर गए, महामारियों से मर गए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा
लोग खुद अपनी ही सरकारों से मारे गए। अगला प्रश्न है, शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? डीन एचेसन, एग्रोमाइका, एंथोनी एडिन, मार्शल टीटो। तो इसका सही उत्तर होगा डीन एचेसन। अगला प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने जोड़ा? मिस्र के कर्नल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के एन क्रुमा, चीन के माओ तुंग। इसका सही उत्तर होगा घाना के एन क्रुमा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1945 में, 1952 में, 1960 में, 1965 में। इसका सही उत्तर होगा 1952 में। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका व सोवियत संघ। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लास्ट प्रश्न है, शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, महासचिव। इसका सही उत्तर होगा महासचिव।